Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is different types of trading strategies. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कितनी तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती है जो एक ट्रेडर यूज़ करता है। पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है और इसमें जो टाइम पीरियड होता है एक ट्रेड का वो सेकेंड्स या मिनट्स में ही रहता है, यानी सबसे कम टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेडिंग होती है उसको कहा जाता है स्कैल्पिंग। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज डे ट्रेडिंग, यानी ये भी शॉर्ट टर्म है बट इसमें जो टाइम पीरियड है ये है 1 डे मैक्सिमम। ये अपने जैसे ही शेयर मार्केट क्लोज होता है इसकी सारी पोजीशंस ख़त्म हो जाती है, यानी वो पूरा सेटल कर देता है अपना अकाउंट और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो बुक कर देता है। थर्ड स्ट्रेटजी इज़ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है जिसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ट्रेड पे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्ट्रेटजी इज़ पोजीशन ट्रेडिंग। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, ट्रेडर वीक्स में भी रखेगा, मंथ्स में भी रखेगा या ईयर्स में भी रखेगा, वो भी डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर ट्रेड पे। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। अब इसको डिटेल में समझते हैं। सो स्कैल्पिंग कब की जाती है? स्कैल्पिंग इज़ द मोस्ट शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने कहा सबसे शॉर्ट जो भी टर्म होता है उसमें होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्प ट्रेडर्स ओनली होल्ड पोजिशन फॉर सेकेंड्स और मिनट्स एट मोस्ट, यानी मिनट्स भी बहुत कम रेयर चांस होते हैं, ज़्यादातर ये सेकेंड्स में ही होती है। जैसे ही कुछ भी हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है ट्रेडर अपना स्मॉल प्रॉफिट बुक कर देता है। दीज शॉर्ट लिव्ड ट्रेड्स टारगेट क्या होता है इनका, स्मॉल इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स, यानी जो भी स्मॉल मूवमेंट्स होती है इंट्राडे पे वो इन ट्रेडर्स का टारगेट रहता है। इनका पर्पस क्या होता है कि बहुत सारे क्विक ट्रेड से स्मॉल प्रॉफिट्स कमाएं और बाद में सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर दें। सो द पर्पस इज टू मेक लॉट्स ऑफ क्विक ट्रेड्स with small profit gains but let profits accumulate throughout the day due to the sheer number of trades being executed in each trading session। एक ट्रेडिंग सेशन में ये इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स करते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं होती, इतने ज़्यादा ट्रेड्स इनको करने पड़ते हैं ताकि एक बड़ा प्रॉफिट वो एक्यूमुलेट कर सकें एक ट्रेडिंग सेशन से। सो दिस इज स्कैल्पिंग। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग ऑल्सो नोन एज इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, डे ट्रेडर्स एंटर और एग्जिट कर देते हैं अपनी पोजीशन ऑन द सेम डे, यानी एक ही दिन में शेयर को खरीदना है और कुछ घंटों में बेच देना है, यानी वो होल्ड करके बिल्कुल नहीं रखता उस एक दिन भी। अनलाइक स्विंग एंड पोजीशन ट्रेडर, क्योंकि वो थोड़ा स्मॉल मीडियम टर्म होता है तो वो लॉन्ग ट्रेड होता है। रिमूविंग द रिस्क ऑफ एनी लार्ज ओवरनाइट मूव्स, क्योंकि एक ओवरनाइट मूव्स मतलब अगले दिन का इंतज़ार नहीं करना है। अगले दिन का इंतज़ार करेगा तो हल्का सा भी रिस्क बढ़ गया तो उसका लॉस हो जाएगा। तो उसको वो क्या करता है, एक ही दिन में अपना एंटर एग्जिट, कोई भी शेयर खरीदेगा कुछ घंटों में बेच देगा, फिर खरीदेगा फिर बेच देगा, ऐसे करते करते डे ट्रेडर अपना प्रॉफिट निकालता है। एट द एंड ऑफ द डे दे क्लोज देयर पोजिशन विथ ईदर प्रॉफिट या लॉस। एंड ऑफ द डे में वो अपना पोजीशन देख लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ट्रेडर्स आर यूजुअली हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मिनट्स और हार्स, एज अ रिजल्ट रिक्वायर सफिशिएंट टाइम टू एनालाइज द मार्केट एंड फ्रीक्वेंटली मॉनिटर द पोजीशन थ्रू आउट द डे। डे ट्रेडर को क्या करना पड़ता है, कुछ मिनट्स या कुछ घंटे वो होल्ड करके रखता है पोजीशन, तो उसको एकदम फोकस बना के रखना होता है मॉनिटर पे और एनालाइज करते रहता है वो प्राइस मूवमेंट्स को। तो इसीलिए उसका फुल टाइम जॉब भी ये हो सकता है, क्योंकि उसको हमेशा, क्योंकि वो एक दिन के लिए ही होल्ड कर रहा है, मैक्सिमम 1 डे, कुछ घंटे भी हो सकता है कुछ मिनट्स भी हो सकता है। सो उसको एकदम मॉनिटर पे नज़र बना के रखनी पड़ती है कि कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिससे उसका जितना भी प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाए और लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए वो मॉनिटर पे नज़र बना के रखता है। जस्ट लाइक स्कैल्प ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स रिलाई ऑन फ्रीक्वेंट स्मॉल गेन्स टू बिल्ड प्रॉफिट्स। जैसा कि स्कैल्प ट्रेडर में भी क्या था, स्कैल्प ट्रेडर भी छोटी छोटी मूवमेंट्स में से प्रॉफिट निकालता था और बाद में वो एक्यूमुलेट कर देता था बड़े प्रॉफिट में। सो
एज स्कैल्प ट्रेडर, डे ट्रेडर भी क्या करता है, स्मॉल गेन्स को यूज़ करता है ताकि वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स अनलाइक डे ट्रेडर्स हु होल्ड पोजीशन फॉर लेस देन वन डे, डे ट्रेडर क्या करते थे, लेस देन वन डे अपनी पोजीशन होल्ड करते थे, यानी खरीदते थे बेचते थे एक ही दिन के अंदर। जबकि स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे लगभग कुछ दिनों तक और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों तक वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखेंगे और अपने शेयर को बेचेंगे नहीं। बिकॉज पोजीशन आर हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कैप्चर शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स, ट्रेडर्स डू नॉट सिट कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द चार्ट। स्विंग ट्रेडर को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर के सामने बैठा रहे। सो इसीलिए ये इसका एक एडवांटेज भी है, क्योंकि अगर वो थोड़ा लंबा समय ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसका फुल टाइम जॉब नहीं है, यानी वो कहीं और जॉब कर रहा है, बाकी साइड में इसको स्विंग ट्रेड कर रहा है वो। क्योंकि स्विंग ट्रेडर में क्या होता है, आपको लगातार एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो शेयर ख़रीदा और कुछ हफ्तों तक इंतज़ार किया या कुछ दिनों तक इंतज़ार किया, उसके बाद हमने पोजीशन देखी कि बड़ा है तो सेल कर दिया। अगर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, हमारा स्टॉप लॉस भी ब्रेक कर रहा है, देन हम सेल तो करना ही पड़ेगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग अनलाइक स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है, होल्डिंग अ स्टॉक फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी टिपिकली सर्वल वीक्स एट मिनिमम, यानी कम से कम हफ्तों तक और कुछ महीनों तक भी हो सकता है ये, बट कम से कम हफ्तों तक उस शेयर को होल्ड करके रखना, उस चीज़ को कहा जाता है पोजीशन ट्रेडिंग। अ पोजीशन ट्रेडर जनरली डज नॉट लेट डेली प्राइस मोशन और मार्केट न्यूज़ इन्फ्लुएंस देयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। पोजीशन ट्रेडर कभी अखबार में जो भी न्यूज़ आती है उसके दम पर शेयर में ट्रेड नहीं करता, वो हमेशा अपना एक पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालाइज करता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, आप देख सकते हैं। सो इंस्टेड दे आर फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम्स, अलाउ देयर पर्टिकुलर होल्डिंग्स टू फ्लक्चुएट। वो चाहता है कि उसकी जो होल्डिंग्स है वो फ्लक्चुएट करे और वो मार्केट ट्रेंड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो दिस इज़ नोन एज पोजीशन ट्रेडिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल 4 तरह की ट्रेडिंग हमने सीखी। एक स्कैल्पिंग, सेकंड इंट्राडे ट्रेडिंग, थर्ड स्विंग ट्रेडिंग, फोर्थ पोजीशन ट्रेडिंग। एक और ट्रेडिंग होती है जिसको कहा जाता है मोमेंटम ट्रेडिंग, वो हमने पढ़ी नहीं है, बट वो क्या होती है, जैसे ही मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, लाइक मार्केट बढ़ता जा रहा है तो उसको कहा जाता है मोमेंटम ट्रेडिंग। इसको हम डिटेल में समझेंगे और इन सब को भी हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन सब को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।